ठीक है, अपने टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान में पशुधन। पशुधन में मैंने कल कहाँ तक बात बता दी थी? मैंने ये बता दिया था कि भारत में सर्वाधिक पशु कहाँ पाए जाते हैं, और राजस्थान में सर्वाधिक पशु कहाँ पाए जाते हैं? बाड़मेर। न्यूनतम कहाँ पाए जाते हैं? आज मैं बात करने वाला हूँ वो प्रमुख पशुओं की बात करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं सबसे पहला जो पशु लिखने जा रहा हूँ आपके सामने, बोलो गाय। गाय हमारी काओ। इंग्लिश में क्या कहते हैं गाय को? काओ। क्रो भी कहते हैं क्या? द थ्रस्टी को। काओ, द थ्रस्टी काओ। सही है गलत है? कोवा ही प्यासा नहीं हो सकता, गाय भी हो सकती है। गुरुजी हमने तो वही पढ़ा अलग बात होती है। देखो गाय के एक प्रश्न क्या क्या आ सकते हैं अपने। सबसे पहले इसका सामान्य सा जान लें, उसके बारे में नस्ल जानेंगे। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय का वैज्ञानिक नाम। ऐसे लग रहा है कि गाय खुद ही वैज्ञानिक है, नाम सुन के ऐसे लगेगा आपको। बॉस का स्वभाव देखा था कैसा? बॉस इंडिकस, सीडिकस, बॉस सीडिकस, इंडिकस लिख दोगे, बॉस सीडिकस। ठीक है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस सीडिकस। अगर आपसे भाई प्रश्न ये पूछे कि गाय के मांस को क्या कहते हैं, तो गाय के मांस को कहा जाता है बीफ। बर्फी नहीं कहते, क्या कहते हैं? बीफ। देखो कई बार देखना आप समाचारों में खबर आती है ना, तो ऐसे नहीं लिखते कि गाय के काटा, गाय के मांस को काटा, गाय के मांस का निर्यात किया, गाय के मांस का आयात किया, ऐसे नहीं आता। ऐसे लिखा हुआ आता है उस मांस की जगह बीफ। बीफ क्यों आता लिखा हुआ? देखो ऐसे जो है ना, हमारे जो पुराने लोग हैं, जी हाँ दादाजी हो गया, उनके टाइम के ऐसे मांस, गाय की मांस मूस की बात कर देते थे ना, तो उनके आगे बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा आता था कि मतलब उनको गाय को मतलब वो माँ मानते थे रियल में कि ये माँ है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। तो फिर अखबारों में खबर ऐसी आती है लिखी हुई, मांस को बीफ कहते हैं। बीफ कहने का उद्देश्य ये है कि लोग अगर देखो जैसे पकड़ा गाय के मांस को ये किया तो लोगों को कितना गुस्सा आएगा कि भाई ऐसे कर रहे हैं, इसीलिए वो क्या नाम देते हैं? बीफ। तो गाय के मांस को क्या कहते हैं? बीफ। अब गुरुजी प्रश्न क्या क्या बनेंगे, तो देखो अपने प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं। एक तो बनेगा राज्य गौशाला आयोग की स्थापना कब हुई? ये बस रटनी है आपको, राज्य गौशाला आयोग। एक तो याद रखना है राज्य गौशाला आयोग की स्थापना कब हुई। दूसरा प्रश्न याद रखना है राज्य, एक तो राज्य गौशाला आयोग हो गया, और दूसरा जो प्रश्न है वो ये हो गया गोपाल विभाग। राज्य गोपाल विभाग, इसकी स्थापना कब हुई? एक ही आ जाएगा प्रश्न। तीसरा जो प्रश्न देखने को मिल जाएगा वो मिल जाएगा राजस्थान में गौ सेवा आयोग कहाँ पर है? गौ सेवा आयोग, ये वनडे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, गौ सेवा आयोग। फिर उसके बाद आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा राजस्थान में गौ सेवा संघ कहाँ पर है? गौ सेवा संघ। फिर आपसे तीसरा प्रश्न, इसके बाद वाला प्रश्न ऐसे पूछ लेंगे कि राजस्थान में गौ मूत्र बैंक कहाँ है? लो भाई, गाय के मूत्र के भी क्या बना रखे हैं? बैंक। और हमारे कैसे बैंक बनते हैं? पैसों के। इनके मूत्र के बैंक बनाने का कारण बता सकते हो कोई? गौमूत्र बैंक बनाने का कारण? तुम्हें सारों को गाय का मूत्र पिलाया हुआ घर वालों ने? पिलाया हुआ है? हाँ, ना मत कर देना। खासकर जो पंडित होते हैं ना, ब्राह्मण, फिक्स है पैदा होते ही पियोगे ही, बाकी हो तो चलो फिर भी टाल हो जाती है। तो तुम देखो कितने सुगले हो रहे। सुगले नहीं कह सकते क्योंकि बचपन में पता नहीं क्या क्या खाया हुआ है। याद है क्या तुम्हें? चप्पल मुंह में आ जाती थी, वो मुंह में ले लेते थे। कभी गोबर की आगे हाथ में चॉकलेट है वो खा लेते थे, मिट्टी खा लेते थे, पता थोड़ी होता था। अब मिट्टी के सोचो कितने पाँव लगते, अब तो इतने बड़े हो गए तो ये सारी चीज़ों का ज्ञान है। उस टाइम क्या पता होता था आपको? नहीं पता था ना। तो पता नहीं क्या क्या खाया होगा। नाड़ी में कोई टॉफी गिर गई तो वो भी पता नहीं, अब क्या कह सकते हैं, बचपना था। तो गौमूत्र बैंक। इसके बाद वाला प्रश्न क्या बनेगा? गाय के मूत्र से फिनाइल, फिनाइल क्या होती है? पोचा मारने की जो भी सामग्री होती है वो। गाय के मूत्र से फिनाइल कहाँ बनती है?
एक ये प्रश्न आ जाएगा, और रियल में बनती है, लोग लगाते भी हैं इसके पोचे गाय के। उसके बाद प्रश्न और क्या बन सकता है, और आपका प्रश्न ये बन सकता है, राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला कौन सी है? राज्य की सबसे बड़ी गौशाला कौन सी है? एक ये प्रश्न। इसके बाद आपका जो प्रश्न बन सकता है वो ये बन सकता है कि गोवत्स परिपालन केंद्र कहाँ है? गोवत्स परिपालन केंद्र। आज इतनी बातें पढ़ा दूंगा थाने, वास्तव में एहसास हो जाएगा गुरु जी इतनी बातें भी हो सकती है क्या। गोवत्स परिपालन केंद्र कहाँ है? एक ये चीज़ देखनी है। चलो पहले एक बार इतने देख लेते हैं जो लिख लिए, उसके बाद आगे देखेंगे। अगर प्रश्न आए राज्य गौशाला आयोग की स्थापना कब होती है, तो आपका एक ही उत्तर रहेगा 1995। राज्य गौशाला आयोग की स्थापना कब हुई भाई? 1995 में गौशाला आयोग की जो स्थापना हुई वो राजस्थान के कौन से जिले में हुई? सिंपल सी बात है ना, तो याद हो जाएगा। राज्य गौशाला आयोग की स्थापना 1995 जयपुर। राज्य गोपाल विभाग, ये विभाग का नाम आया, तो विभाग की बात आते ही तो आप बोलोगे 13 मार्च, 13 के बाद 14 आता है ना, 2014। 13 मार्च 2014 को राज्य गोपाल विभाग की क्या हुई थी? स्थापना। गौ सेवा आयोग कहाँ पर है? तो राजस्थान में गौ सेवा आयोग जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? जयपुर में। गौ सेवा संघ पूछे कहाँ पर है, तो गौ सेवा संघ राजस्थान के कौन से जिले में है? अजमेर में। एक बार इधर देख लो, बाद में लिख लेना। गौमूत्र बैंक, गौमूत्र बैंक लगाया गया राजस्थान के सांचौर जिले में। कहाँ लगाया गया? बताना सांचौर कहाँ पर है? वेरी गुड, सांचौर में लगाया गया, और सांचौर राजस्थान के जालोर जिले में स्थित है। गाय के मूत्र से फिनाइल बनती है, वो कौन सी गौशाला है जहाँ पर ये काम होता है? हिंगोलिया। कौन सी गौशाला? हिंगोलिया। बोलो हिंगोलिया। एक बार और बोलो हिंगोलिया। आपको उसकी कसम सारे नहीं बोलोगे थे, पहले नहीं बोला, मेरे साथ बोलो। गाय के मूत्र से फिनाइल बनती है कहाँ? हिंगोलिया। और हिंगोलिया कहाँ पर है? जयपुर। हिंगोलिया कहाँ पर है भाई? जयपुर। राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला कौन सी है? विष्णु मंदिर के पास वाली। ऐसे नहीं करना। तो आनंद वन गौशाला, आनंद वन गौशाला। राजस्थान की सबसे बड़ी जो गौशाला वो कौन सी है? आनंद वन। ये गौशाला कहाँ पर है? पथमेड़ा। और पथमेड़ा कहाँ है? जालोर। गोवत्स परिपालन केंद्र कहाँ है? अपना आठ है हनुमानगढ़ में। ये नौहर, नौहर का नाम सुना तुमने? नौहर कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंदर। तो यहाँ पर है गोवत्स परिपालन केंद्र। बाकी की यहाँ लिख दूँ क्या? चलो। राष्ट्रीय कामधेनु, राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय। अगर एग्जामिनर प्रश्न ये दे दे कि राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, तो ये है जालोर के अंदर एक स्थान है पथमेड़ा। पथमेड़ा कहाँ है? तो वहाँ पर है। देखो 3 प्रश्न आएंगे कामधेनु से। अगर पूछा कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ है तो क्या करोगे? पथमेड़ा जालोर। अगर आपसे पूछा राजस्थान की कामधेनु गाय किसे कहते हैं, राजस्थान की कामधेनु नदी किसे कहते हैं, तो आप दोनों प्रश्न याद रखना। राजस्थान की कामधेनु गाय कौन सी है? राजस्थान की कामधेनु नदी कौन सी है? चंबल। बिल्कुल सिंपल बात है। कामधेनु 3 चीजें पढ़नी है। राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय तो है जालोर में। कामधेनु गाय किसे कहते हैं? कामधेनु नदी किसे कहते हैं? कामधेनु गाय राठी गाय तो सुनी होगी, और नदी गाय, नदी गाय, नदी गाय, गाय राठी, नदी बोल दे। चंबल, नदी, चंबल, गाय, राठी। तुम्हारी स्माइल कैप्चर हो रही है इसके अंदर। फिर लोग ऑटोग्राफ लेने आ जाएंगे, फिर मेरे को मत कहना तुम यहाँ ये गुरुजी लेने लगी यहाँ। ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्या बन सकता है? इसको अलग काटो। गोवंश संवर्धन फोरम कहां पर है? ये बस 1 लाइनर प्रश्न बनेंगे, याद रखना। बस्सी, बस्सी कहां पर है?
जयपुर वो नहीं है, बसी है। गोवंश संवर्धन फोरम कहाँ है? बसी। बसी कहाँ है? जयपुर। बुल मदर फोरम कहाँ है? बुल मदर फोरम। एक गांव है चांदन, कौन सा गांव? चांदन गांव। और चांदन गांव राजस्थान के कौन से जिले में है? जैसलमेर। गांव की सामान्य सी बातें तुम्हें इतनी याद करनी हो जाएंगी याद, शहीद मत हो जाना पढ़ते पढ़ते, बिल्कुल सिंपल है, बाकी ऐसे हो जाएंगी याद, ठीक है। तो देखो, वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस, मांस को क्या कहते हैं? बीफ। राज्य गौशाला आयोग 1995 जयपुर के अंदर, राज्य गोपाल विभाग 13 मार्च 2014 के अंदर। गौ सेवा आयोग कहाँ पर है? जयपुर। आयोग जयपुर में है। सेवा संघ कहाँ है? अजमेर में। गौमूत्र बैंक कहाँ है? सांचौर जालोर में। गाय के मूत्र से फिनाइल बनती है, इंगोलिया गौशाला जयपुर के अंदर। राज्य की बड़ी गौशाला आनंदवन गौशाला जो कहाँ है? पथमेड़ा जालोर में। गोवत्स परिपालन केंद्र कहाँ है? नौर। और नौरगढ़ है हनुमानगढ़ में। बी के बाद राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ है? जालोर में। जबकि कामधेनु गाय पूछे राजस्थान की राठी, राजस्थान की कामधेनु नदी चंबल। गोवत्स संवर्धन फोरम कहाँ है? बस्सी जयपुर में। बुल मदर फोरम चांदन गांव जैसलमेर। सिंपल सा है। कौन से? सुबह किसके बना के लाने हैं? सामान्य परिचय की बना लाना। हाँ, सामान्य परिचय की, राजस्थान का सामान्य परिचय ना। और उसकी मैं क्लास शुरू करने वाला हूँ 7 बजे शाम को, कल से मिल जाएगी आपको क्लास। आज मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, आज थोड़ी तबीयत ठीक है। वैज्ञानिक नाम बोस, बोस को स्वभाव, बोस इंडिकस सिडिकस। मांस को क्या कहते हैं? बीफ। राज्य गौशाला आयोग कहाँ की स्थापना 1995 में कहाँ हुई? जयपुर में। राज्य गोपालन विभाग 13 मार्च 2014 में। एक बार मेरे साथ बोल दो, मेरे को एहसास हो जाएगा, वास्तव में तुम्हें याद है। वैज्ञानिक नाम बोस सिडिकस, मांस को कहते हैं बीफ। राज्य गौशाला आयोग 1995 जयपुर। राज्य गो पालन, देखो गो पालन का नाम आती, देखो एक तो साला एक पालन, पालन 13 के बाद आता है 14, 13 मार्च 2014। जनवरी फरवरी मार्च, मार्च तीसरा महीना होता है, तो 13 3 आ रहा है ना, 13 मार्च 2014। देखो इसको सिंपल कितना है, एक गौ सेवा आयोग है, एक गौ सेवा संघ है। गौ सेवा आयोग जयपुर, आयोग जयपुर में है, संघ अजमेर में। मैं संग संग आया तेरे यादों का, सुना। तो गौ सेवा आयोग कहाँ है और गौ सेवा संघ कहाँ है? एक प्रश्न बताओ, मास को क्या कहते हैं? राज्य गोपाल विभाग की स्थापना 13 मार्च 2014। सिंपल है। गौमूत्र बैंक जालोर में, सांचौर जालोर में। गौमूत्र बैंक कहाँ है? गाय के मूत्र से फिनाइल बनती है, इंगोलिया जयपुर, ठीक है। राज्य की बड़ी गौशाला आनंदवन, आनंद आ जाएगा बड़ी में जाते ही। आनंदवन गौशाला कहाँ पर है? जालोर में। जालोर में, बोलो जालोर, जालोर। गोवत्स परिपालन आठी है, नौर। देखो यार परिपालन आते ही नाम, परिपालन नौर हनुमानगढ़। परिपालन आठी है, मतलब सेंटर से बाहर निकलते आ जाएगा। राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ है? जालोर। आनंदवन गौशाला कहाँ है? जालोर। घबरा क्यों रहे हो? राज्य की सबसे बड़ी आनंद आएगा, आनंदवन कहाँ है? जालोर, जहाँ पर ये विश्वविद्यालय है, बड़ा विश्वविद्यालय होता है ना। कामधेनु गाय और कामधेनु नदी चंबल। गोवत्स संवर्धन फोरम बस्सी जयपुर के अंदर है। और बुल मदर फोरम, देखो मदर होती है ना, वो चमकती रहती है, बिंदी भी लगाती है, तो चांदन पे बिंदी लगी, गांव पे भी बिंदी लगी है। चांदन गांव कहाँ है? जैसलमेर। सिंपल सी बात है। एक प्रश्न बता दो फिर मैं आगे चलता हूँ। राज्य गौशाला आयोग की स्थापना कब हुई? 1995। कहाँ हुई? राज्य गोपाल विभाग की स्थापना। गौ सेवा आयोग कहाँ है? गौ सेवा संघ, गौमूत्र बैंक, गोवत्स परिपालन केंद्र। राज्य की बड़ी गौशाला कौन सी है? आनंदवन कहाँ है? जालोर। अब पढ़ते हैं भाई गाय की नस्ल, कौन कौन सी गाय की नस्लें पाई जाती है राजस्थान में। तो देखो हम राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं। अब मैं तुम्हें आज फोटो भेजूंगा, बट अभी जो ग्रुप है ना उसमें कि कौन कौन सी नस्ल है, थोड़ा सा वो भी देख लोगे, आज ही डाउनलोड की थी, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपने गाय की नस्ल। ऋग्वेद की 5वें दोहे की 6ठी लाइन में एक मंत्र लिखा हुआ है, और वो मंत्र क्या है? मेव को, बोलना साथ में, मेव को हरि का, बोलना मेव को हरि का, और बोलो मेव को सारा माल
बोलो तो, अरे पूरा। मेव को हरि का सारा माल, एक बार और बोलो, मेव को हरि का सारा माल नहीं गिराना था। नहीं, इसमें सारी गाय की नस्लें आ जाएंगी। देखो एग्जामिनर प्रश्न ऐसे पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल है, कौन सी नहीं है। तो ऐसे प्रश्न आए तो दिक्कत ना हो, इसलिए एक साथ ही पढ़ लेते हैं। मेव को हरि का, मेरे को ये लड़की होशियार बहुत लगती है, तो मैं इसे तो नहीं सुनूंगा। लैस क्यों रही है? ये सॉरी आशा बहुत है। मेव को हरि का सारा माल नहीं गिराना, सिंपल सी बात है ना। मेव से मेवाती, कौन सी नस्ल होगी? मेवाती गाय की नस्ल होती है। हरि से हरियाणवी, हरि से हरियाणवी गाय भी होती है। का से कांकरेज, रोज होता है ना, कांकरोज, कांकरेज नहीं होती यार, तो फिर थे रोज क्यों लिखा हो? रोज तो वो गंदा बहुत होता है। डर लगता है क्या तुम्हें कांकरोज से? जेब में रखा करो 20-20, एक साइड में छिपकली रखा हो, एक में कांकरोज, जिससे लड़ाई होना उसके ऐसे फेंक दिया करो। देखो कहाँ से कौन सी होगी? कांकरेज। सा से हो गई सांचोरी, सा से सांचोरी। रा से हो गई राठी, रा से, एक बार फिर बोलो, मेव से, हरि से, का से, सा से, रा से, माल से मालवी, माल से मालवी, नई साइलेंट है, इसका कुछ नहीं बनेगा। गिर से गिर, गिर से, न से नागौरी, न से नागौरी एक बेल है, याद रखना, बाकी सारी गाय है वो एक भाई है। था से थार पारकर, थार पारकर। मेवाती, हरियाणवी, कांकरेज, सांचोरी, राठी, मालवी, गिर, नागौरी, बेल और थार पारकर, इतनी पढ़नी है अपने को। तो सबसे पहले हम उठाते हैं मेवाती, तो उठा लें, भारी बहुत है, नहीं उठेगी, बोर्ड पे उठाते हैं इसको। कौन सी गाय है भाई? देखो याद करने का तरीका क्या है इसको, एक ही तरीका है, तुम्हें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि मेवात क्षेत्र है वो कहाँ पड़ता है, इतना नॉलेज हुआ ना, हाँ फिर आग लगा देंगे। तो देखो मेवात क्षेत्र जो है वो पड़ता है अलवर और भरतपुर। तो बताओ मेवाती गाय भी कहाँ मिलेगी? 3 जिले याद कर लेना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। एक दिमाग से मैं कचरा निकाल देता हूँ, क्या अलवर, भरतपुर, धौलपुर में मिलेगी क्या गाय? पैसे हैं तो गंगानगर ले आओ लगा के, लेकिन कहने का मतलब ये सर्वाधिक कहाँ मिलती है? वो यहाँ मिलती है, कहाँ? अलवर, भरतपुर और धौलपुर। सिंपल सी बात समझ में आ जाएगी। मेवाती गाय जो है वह अच्छी नस्ल, अच्छी नस्ल व बोझा ढोने के लिए फेमस है। बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध गाय कौन सी है? बोझा का मतलब समझते हो क्या? काम वाम के लिए बेचारे को इस मेवाती गाय को रखा जाता है, ठीक है। इसको एक उपनाम से भी जानते हैं, किस गाय को? मेवाती को। गुरुजी क्या उपनाम से जाना जाता है? इसको कहते हैं कोठी गाय। क्या कहते हैं? कोठी गाय। किसे कहते हैं? मेवाती को। अब मेवाती गाय का आपसे एग्जामिनर प्रश्न ये पूछेगा, प्रजनन केंद्र कहाँ है? मेवाती गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो देखो लिखे तो ये जिले हैं, लेकिन इसका जो प्रजनन केंद्र आपको याद करना है वो याद करना है बस्सी। और बस्सी अभी लिखा है कहाँ पड़ता है? जयपुर के अंदर। बस्सी जयपुर के अंदर मेवाती गाय का क्या है भाई? प्रजनन केंद्र। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद जो हम गाय पढ़ेंगे, बोलो ये तो हो गई, इसके बाद कौन सी है? तो 2 नंबर पॉइंट लगा के हम लिखेंगे हरियाणवी गाय। ये गाय हरियाणवी बोलती है। क्या बोलती है? एग्जामिनर प्रश्न पूछ लेना, नाम तो हरियाणवी है। राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी गाय पाई जाती है? राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। अब सर्वाधिक पाई जाती है तो सर्वाधिक से मैं प्रश्न 2-3 और बताया था तुम्हें।
गाय, गाय भारत के अंदर सर्वाधिक कहाँ होती है? नवीनतम आंकड़े ये बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। पहले 5वां था, अब 6ठा स्थान हो गया गायों में। कौन सा स्थान हो गया राजस्थान का? राजस्थान का स्थान कौन सा है गायों के उत्पादन में, पालने में? 6ठा। पहला स्थान किसका है भारत में? पश्चिम बंगाल का। राजस्थान का कौन सा है? भारत में मान लेते हैं कुल 100% गायें पाई जाती हैं, जिसमें से राजस्थान में कितनी पाई जाती हैं? तो राजस्थान में 7.23%, लगभग 8 हो गया ना। तो 7.23% गायें राजस्थान के अंदर पाली जाती है। ठीक है, अगर मैं तुमसे प्रश्न, ये तो थी भारत की बात, अगर गायें, अगर ये पूछूं कि राजस्थान में बताओ, गायें राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर पाली जाती है और न्यूनतम कहां पाली जाती है? तो गायें भाई राजस्थान में सर्वाधिक होंगी उदयपुर में। कहां पर है? और न्यूनतम पशु कहां है? तो राजस्थान में कम गायें भी कहां मिलेगी? धौलपुर में। हो जाएगी याद। देखो भारत में सर्वाधिक गायें कहां है? बोलो कहां पर है? राजस्थान का स्थान कौन सा है? 6ठा। राजस्थान में सर्वाधिक कहां पाई जाती है और न्यूनतम कहां? याद हो जाएगी बात। अब आओ हरियाणवी पे। हरियाणा के कौन कौन से आपको जिले याद हैं? तो वो देखो, उसमें प्रश्न ऐसे बनेगा, हरियाणवी गाय का मूलतः स्थान कौन सा है? तो मूलतः भाई हरियाणा के जैसे जिले हो गए रोहतक, सिरसा, नाम सुनिएगा इनके, हिसार, यहां ये गाय अधिक पाई जाती है। तो इसका मूल स्थान हो गया मतलब हरियाणा में, मतलब ये वाला। तो ये कहां पर है? बेल्ट हरियाणा के अंदर है। रोहतक, सिरसा, हिसार, ये इसका कौन सा स्थान हो गया? मूलतः। मूलतः मतलब सर्वाधिक तो यहां होगी। गुरुजी राजस्थान में सर्वाधिक कहां पाई जाती है? कहां पर? अब देखो, जैसे ये राजस्थान है, एक बार इधर देख लो सारे नजर मार के। हरियाणा इधर ही आता है क्या राजस्थान के? तो हरियाणा के जो जिले लगते हैं ना, उनमें क्योंकि सीमावर्ती एरिया ना हरियाणा का, वहां देखने को मिलेगी कौन सी गाय, क्योंकि ये यहीं आ जाएगी बाकर। ठीक है, तो राजस्थान में जैसे गंगानगर, गंगानगर से लग जाओ और नीचे वाले बोलते रहो, गंगानगर। गंगानगर के बाद हनुमानगढ़, शेखावाटी वाले तीनों बोलो, चूरू, झुंझुनू, सीकर। यहां पर ये गाय क्या देखने को मिलती है? अधिक। अगर तुमसे ये प्रश्न पूछे कि बताओ इस हरियाणवी गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो आपने नाम सुना होगा कुम्हेर। कुम्हेर जो स्थान है प्रजनन केंद्र, कुम्हेर। कुम्हेर कहाँ है? भरतपुर के अंदर। तो याद रखना कि ये जो हरियाणवी गाय है इसका प्रजनन केंद्र कहाँ है? कुम्हेर। कुम्हेर कहाँ पड़ता है? भरतपुर के अंदर। तो हरियाणवी गाय राजस्थान की सर्वाधिक पाई जाने वाली क्या है? गांव। इसका जो मस्तिष्क होता है ना, मस्तिष्क किसे बोलते हैं? दिमाग। दिमाग पे एक हड्डी निकलती है, इसके ऊपर उठी हुई होती है, तो दिमाग के मध्य की हड्डी होती है ना, वो ऊंची उठी होती है। वो कौन सी गाय है? हरियाणवी। तो गाय के मस्तिष्क की हड्डी ऊपर उठी होती है। सुंदर है क्या गाय? ये लाठी भी सुंदर है, तो ये क्या गंदी है? ये भी सुंदर है। एक मेरे को बात बताना, मैं इसमें पजल हूँ इस पंगे में। सुंदर क्या होता है? मतलब जो सुंदर होता है उसके 3 आँख होती है क्या, या 4? 2 ही होती हैं। एक नाक होता है, 2 ओठ होते हैं, मतलब नहीं, मेरी तुम ऐसे सोचते हो कि मैं तेरा ज़्यादा सुनी हूँ। ऐसे बातें करते हैं स्कूल में, मैंने लड़कियों से सुना था, पास में काफ़ी लड़कियाँ ऐसे बोलती थी कि मैं ज़्यादा सुंदर हूँ। सुंदर क्या होता है? कोई बता दो तो मैं निहाल हो जाऊँगा। वो सुंदर होता है। लाइक तो APJ अब्दुल कलाम को ही मिले थे। ऐसे नहीं, काम सुंदर है ये बोलो। चेहरा किसी का सुंदर है। अब मेरे को बहुत लड़के और लड़कियाँ से गुरुजी आप सुंदर बहुत, वो तो मैं हूँ, चलो मैं मानता हूँ, सुंदर तो मैं हूँ। तो सुंदर को देखे तो हंसेंगे लोग, रोएंगे थोड़ी। शक्तिमान को देखे हंसते हैं। चलो देखो, समझ में आ गई ये बात 2।
तो मेवाती गाय अलवर, भरतपुर, धौलपुर में अच्छी नस्ल व बोझ ढोने के लिए फेमस गाय कौन सी है? ये इसके उपनाम क्या है? कोठी गाय। प्रजनन केंद्र बस्सी, जयपुर। हरियाणवी गायें राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती हैं। तुम ऐसे ही बढ़ोगे मेरे पे। मूलतः कहाँ है? रोहतक, सिरसा, हिसार। अब ये सुंदर नहीं है? गली से गुजरता है, पूछ के देख एक बार इसका हाल क्या होता है। फोन में फोटो ये तो ऐसे ढक्कर आता है मुंह पे बांध कर, फोटो इतने खिंचाने के लिए लेन लगा लेती हैं, फिर क्या करे बेचारा। वो एक लड़के से पूछा सुंदर क्या होता है? गुरुजी जिसके तिल होता है ना वो भी। राजस्थान में सर्वाधिक गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर। प्रजनन केंद्र कहाँ है? कुमेर, भरतपुर। गाय के मस्तिष्क की हड्डी जो है वो ऊपर उठी होती है, कौन सी गाय की? हरियाणवी। समझ में आ गई? फोटो खींच लो इसकी, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा आज, ठीक है? ये अधिकारियों का अलग होता है, ऐसे हर किसी में रोड को थोड़ी करेंगे। ठीक है, तो बोलो। पहले लगते ही फोन लेके आना नया। हंस क्यों रही है तुम? चलो भाई देखो, भारत में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती हैं गायें? पश्चिम बंगाल में। याद हो गई? राजस्थान का कौन सा स्थान है? छठा स्थान। राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ है? न्यूनतम बताओ। भारत में सर्वाधिक पश्चिम बंगाल, राजस्थान में सर्वाधिक न्यूनतम कौन सा स्थान है राजस्थान का? भारत छठा स्थान है। मेव को हरि का सारा माल, मेव को हरि का सारा माल, सारों पहला मेवाती गाय। मैं क्रम से पढ़ाऊंगा जैसे ट्रिक में लिखा ना। अलवर, भरतपुर, धौलपुर में पाई जाती है, अच्छी नस्ल की गायें हैं जो बोझ ढोने के लिए फेमस है। उपनाम कोठी गाय। प्रजनन केंद्र बस्सी, बस्सी कहाँ है? जयपुर। हरियाणवी गाय राजस्थान में सर्वाधिक नस्ल की पालने जाने वाली गाय कौन सी है? हरियाणवी। तो राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाली गाय कौन सी है? राठी मत कराना, राठी गायों में सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, लेकिन सर्वाधिक नहीं पाली जाती। मूलतः रोहतक, सिरसा, हिसार, यहाँ ये गायें देखने को मिलती हैं। राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर। प्रजनन केंद्र कुमेर, भरतपुर। मेवाती का कहाँ था? बस्सी। और बस्सी कहाँ है? जयपुर। कुमेर कहाँ है? हरियाणवी गाय का कहाँ है? कुमेर, भरतपुर के अंदर। गाय के मस्तिष्क की हड्डी कौन सी गाय की उठी होती है? हरियाणवी। तो राजस्थान में अधिक पाई जाने वाली गाय कौन सी है? अलवर में पाई जाने वाली गाय मेवाती। ठीक है भाई, हरियाणवी हो गई, मेवाती होगी। अब पढ़ेंगे कॉन्क्रेज। कॉन्क्रेज, कॉन्क्रेज गाय। ये कॉन्क्रेज नहीं है, ये क्या है? गाय। कॉन्क्रेज गाय जो है वो कैसे है? देखो, ये गायें मूलतः एक स्थान है कचकारण, नाम सुना होगा। कचकारण कहाँ है? कभी कभी तुम बोलते हो ऐसे लगता है कि तुम सारी जगह घूमे हो। कचकारण कहाँ है? गुजरात। कचकारण के फेमस है जंगली गधे। जंगली गधे, जंगली गधे कहाँ के फेमस है? कचकारण के। तो कांकरेज जो गाय की मूलतः नस्ल है वो कहाँ से आई है? कचकारण। और कचकारण कहाँ है? गुजरात। अब गुजरात के आसपास जो जिले लगते हैं ना वो राजस्थान में पाई जाएंगी। देखो जैसे ये राजस्थान, अब यहाँ पर क्या है भाई? गुजरात। अब हरियाणा वाला पड़ा था ना, सेम ये बेल्ट वाला एरिया है, उसमें कौन सी पाई जाएंगी? कॉन्क्रेज। जैसे आप मान लो यहाँ पर सिरोही हो गया, जालौर हो गया, बाड़मेर हो गया, पाली हो गया। समझ में आ गई बात? इसके आसपास के जो जिले होंगे वो सारों में देखने को मिलेगी कौन सी गाय? कॉन्क्रेज गाय। अब प्रश्न जो बनेगा वो बनेगा कि कॉन्क्रेज गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो इसका प्रजनन केंद्र है चोटन। याद आ गई? और चोटन जो कस्बा है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? राजस्थान में सर्वाधिक गोंद कहाँ पाया जाता है? गोंद। गोंद नाम सुना ना? चोटन में सर्वाधिक गोंद। राजस्थान का अर्धकुंभ मेला कहाँ लगता है? 4 साल में एक बार सुइया जी का मेला करवाया था ना, वो याद रखना। प्रजनन केंद्र कहाँ है? चोटन। और चोटन कहाँ है भाई? बाड़मेर में। एक बात और याद रखना इसमें, ये एकमात्र ऐसी गाय की नस्ल है जो द्विप्रयोजन है। तो द्विप्रयोजक नस्ल कौन सी है? कॉन्क्रेज।
ठीक है। इसके बाद अपने जो आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सांचौरी। कौन सी गाय? सांचौरी गाय। अब सांचौर सभी ने पढ़ा हुआ, जालोर के अंदर है। सांचौर कहाँ है? जालोर में। तो बताओ ये गाय सर्वाधिक कहाँ मिलेगी? जालोर में सर्वाधिक कहाँ मिलेगी? अच्छा, अगर पूछा जाए कि सांचौर गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो सांचौर के अंदर ही है। और सांचौर कहाँ पर पड़ता है? सांचौर मेरे भाई राजस्थान के जालोर जिले के अंदर स्थित है। सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? तो राजस्थान में पंजाब है क्या? तो राजस्थान का पंजाब कहते हैं सांचौर को। तो हमने 2 गायों को और सल्टा दिया पढ़ने में। कॉन्क्रेज गाय मूलतः कहाँ की है? कैसे कॉन्क्रेज? कच्छ का रन, गुजरात। कच्छ के रन के क्या फेमस है? जंगली गधे। सिरोही, जालोर, बाड़मेर, पाली के आसपास एरिया में देखने को मिलती है। प्रजनन केंद्र है चोटन, बाड़मेर। द्विप्रयोजन नस्ल है कौन सी? कॉन्क्रेज की। और सांचौरी गाय सर्वाधिक जालोर में। सांचौर कहाँ पड़ता है? जालोर में। प्रजनन केंद्र कहाँ है? और राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? सांचौर को। चलो ये बताओ, राजस्थान में सर्वाधिक, ये 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाली नस्ल हरियाणवी। ऐसे प्रश्न आएंगे। राजस्थान में गंगानगर, हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाने वाली गायें सर्वाधिक। गुजरात के सीमावर्ती में पाई जाने वाली सांचौरी और कॉन्क्रेज। समझ में आ गई बात? तो ये थोड़ा से दिमाग में याद रखना। साफ कर दूं इनको मैं? अब तो थोड़ी रहेगी। साफ कर दूं इसको? अब देखो, मेवाती होगी, हरियाणवी होगी, कॉन्क्रेज होगी, सांचौरी होगी। अब क्या पढ़ेंगे? राठी। अब थोड़ी सी रहेगी, सिंपल सा है, ज़्यादा लंबी चौड़ी। कॉन्क्रेज कच्छ का जंगली गधे कहाँ की फेमस है? ये गुजरात के सीमावर्ती एरियो में पाई जाएगी। प्रजनन केंद्र कहाँ है? चोटन। चोटन कहाँ है? बताओ द्विप्रयोजन नस्ल कौन सी है? कॉन्क्रेज। ठीक है, इनमें से एक प्रश्न बताना। बस्सी के अंदर किसका प्रजनन केंद्र है? मेवाती का। कुमेर भरतपुर में, चोटन बाड़मेर में, सांचौरी का कहाँ है? सांचौर, जालोर। ये रटना एक बार तो जोर आएगा। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? तो सांचौरी सांचौर में मिलती है। सांचौर कहाँ है? जालोर में। ओके, अब पढ़ेंगे राठी गाय। ये तो सभी के घर पे ही होगी, है क्या? राठी गाय तो आपको सामान्यतः देखने को मिल जाएगी। प्रश्न ये पूछे, गायों की जितने भी नस्ल है, इनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है राजस्थान में? तो सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल की गाय राठी है। इसलिए ये गाय मूलतः कहां मिलती है? तो मूलतः राठ क्षेत्र के अंदर। राठ क्षेत्र कौन सा होता है गुरुजी? राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है ना, सॉरी उत्तरी पूर्वी भाग। कौन सा भाग? उत्तरी पूर्वी भाग। वो आता है किसके अंदर? राठ क्षेत्र के अंदर। तो याद रखना, राठी गाय मूलतः कहाँ मिलती है? राठ क्षेत्र में, जिसके कारण इसकी नस्ल का नाम क्या पड़ा? राठी। ये तो बात समझ में आ गई। गुरुजी, राठी गाय राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलती है? तो उत्तर पूर्व के जिले हैं वो बोल दो। जैसे गंगानगर हो गया। कौन सा जिला हो गया? गंगानगर हो गया। एक जिला हो गया गंगानगर के बाद बीकानेर। कौन सा हो गया? बीकानेर के बाद जिला जो है वो कौन सा हो गया? चूरू। और चूरू के बाद जो जिला है वो कौन सा हो गया? जैसलमेर। तो इन जिलों के अंदर देखने को मिल जाएगी कौन सी गाय? राठी। सर्वश्रेष्ठ का मतलब ये है, इसे कहते हैं राजस्थान की कामधेनु गाय। अब बताओ, राजस्थान की कामधेनु नदी? चंबल। कामधेनु गाय क्यों कहते हैं? क्योंकि राजस्थान में वो गाय कौन सी जो सर्वाधिक दूध देती है? सर्वाधिक क्या देती है? दूध देती है। कितना दूध देती है? 25 लीटर। हंसो मत, खुआएंगे उतना तो देगी। सूखा तोड़ खुआओगा तो दूध 2 किलो हो जाएगा। अच्छे खुआओगे तो दूध अच्छा हो जाएगा। ज़्यादा हो गया ना 25 तो कितना हो सकता है अगर ढंग का खुआएं तो?
यार ये तो व्यवहारिकता होनी चाहिए तुम्हें। गायें पशुएं रखे हमारे दादा 7-8, अगर मैं कहूँ 14 किलो तो 2 टाइम का कह रहा हूँ। अच्छा एक गाय और होती है, वो वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, रेंडा रूंडा गाय होती है ना, वो नस्ल की, वो में विदेशी नस्लें होती है। वो तो दूध देती हैं, वो दे देती है इतना आराम से 50 लीटर एक टाइम का देती हैं। उनके थन बहुत ज़्यादा विशाल होते हैं। तो वो दूध सेहत के लिए अच्छा होता है क्या, ये बताओ मेरे को। वो नहीं होता। खाने पीने नहीं, वो क्या खिलाए, तुम कितने खिला दो। अपनी गाय नराठी ये हद के 8 किलो, बस 8 हद है, पता है ना अपने घर पे, वो मेरे घर पे बांध जाना 8 किलो है। 8 किलो देखो कितना अच्छा खिलाते हैं, तो ये 8 किलो दे रही है। वो पता क्या करते हैं, वो इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। अरे ऑटोमेटिक कैसे दे देगी ऑटोमेटिक देती है 25 लीटर तक तो देखी। हाँ 25 लीटर, वो फिर है ना, वो मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है 25 लीटर दूध दे, क्वालिटी गिर जाती है। एक अपने वाली है, पानी मिला के पी लेते हैं ना, तो ये थोड़ा शरीर में काम कर जाता है। हाँ तभी तो। और इनके मेरे साथ मिलाई वगैरह बनती है दूध की, तुमने यूज़ की है क्या? हाँ बोरी हर बात में है की है। अमेरिकन गाय की बात नहीं कर रहा मैं। हाँ हैं सूत्रगढ़ में अपने, किसके पास है? दिलाने। आईफोन लाऊंगा 1.5 लाख का, क्योंकि सोच बदल गई मेरी, गायें पशुओं से आगे गया मैं। वो गांव में क्या था कि जैसे तुम आईफोन लेके जाओगे ना गांव में ऐसे कहना, देख भाई फ़ोन लेके आया हूँ। कितने का लाया रहा है? अब तो 80,000 का मिल गया, ऑफर चल रहा था। 14 प्रो है भाई, एप्पल का नया बड़ा आया है। अच्छा वो है। अब आप ये बात गांव में कहोगे ना, वो मारेगा कान पे और कहेगा ये कितना की तो 2 भैंस आ जाती। अब यही बात है ना, आप दिल्ली जाओ, दिल्ली जाकर ये बोलो कोई दोस्त है या भाई मैंने आईफोन वो 14 प्रो आया ना जो, वो लिया है। अरे भाई 20,000 और लगा देता, 15 प्रो आ गया। तो ये होता है सोच का अंतर, है नहीं? तो सर्वाधिक मैं पहली बार ये फ़ोन लेके आया था ना, तो ज़्यादा नहीं है ये कीमत का, सिर्फ 30,000 का ही है। आवाज़ कम क्यों हुई गुरुजी 30 बोलते हुए? जेब मेरे से लगे थे तब लगा। तो लेके आया था ना तब ये फ़ोन, तब मैंने घर वालों को दिखाया, फ़ोन ले आया पहली बार इतना महंगा। तो घर के यही बात बोल रहे थे मेरे को, इतना हम गा लिया था डंकी, 10 लीटर दूध आ रही 2 टाइम को। ठीक है भाई। तो सर्वाधिक दूध देती है कौन सी? अच्छा वो रुपए के मामले में ठीक होता है क्या एप्पल का, या और भी कुछ होता है उसमें? सिक्योरिटी अच्छी होती है सिर्फ। वो रखते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं ना, तो ये तो आवाज़ ही करते हैं, लड़के रखते हैं आईफोन ऐसे दिखाते हैं और अब बात कर करके आएगा नहीं किसी का फ़ोन। ऐसी बात, हमारी क्लास में एक लड़का था, अलार्म लगा के आता था फ़ोन का ट्यूशन में कि फ़ोन बाजेगा तो मैं दिखाऊंगा मेरे पास फ़ोन है। उस टाइम फ़ोन नहीं होते थे, मैं 12वीं में था ना, तो किसी के पास नहीं, बस उसे गौतम नाम का लड़का था, उसके पास था एक फ़ोन सैमसंग का, शायद नकली सब फ़ोन था सैमसंग का छोटे वाला। वो ट्यून लगा के आता था जानबूझकर अलार्म कि बाजेगा और मैं लड़कियों के सामने दिखाऊंगा कि मेरे पास फ़ोन है। ये आवाज़ ही लड़कों में हो जाती है कई बार। चलो सर्वाधिक दूध देती है कौन सी गाय? राठी खुआने पियाने पे होता है गाय का दूध। ठीक है, ढंग को खुआओ और ढंग को दूध देगी। आपने एक नस्ल सुनी होगी सिंधी और एक नस्ल सुनी होगी साहिवाल का मिश्रण है इस राठी गाय में। कौन कौन सी गाय का? सिंधी और साहिवाल गाय का मिश्रण किस में है? राठी गाय के अंदर, राजस्थान का क्षेत्र। अब इसके मेन इंपॉर्टेंट बात यह याद रखना कि राठी गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ है? राठी गाय का प्रजनन केंद्र। अब मेरे को एक प्रश्न बताओ, नौहर का नाम सुना है? कहाँ पर है? हनुमानगढ़। गौवत्स परिपालन केंद्र कहाँ है? परिपालन केंद्र नौहर हनुमानगढ़। गौ सेवा संघ कहाँ है? और गौपालन विभाग जयपुर। भूलो मत, आग लगा देंगे ईओ के अंदर अब की बार। प्रजनन केंद्र कहाँ है? नौहर। और नौहर कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़। राठी होने के बाद उसके बाद देखो, अब तो छोटी छोटी यही है। मालवी, कौन सी गाय रहेगी? मालवी। बोर होने लगे क्या? तो पढ़ते रहो, होते हो तो होने दो। अब तरस छोड़ दी तुम पे, पहले आ जाती थी मेरे को। तो मालवी गाय, देखो मालवी गाय की अगर हम बात करें तो मूलतः कहाँ देखने को मिलेगी? मूलतः मालवा
मालवा क्षेत्र के अंदर ये गाय क्या है, मूलतः। राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ मिलेगी, तो राजस्थान के अंदर एक क्षेत्र है हाड़ौती। कौन सा क्षेत्र है, हाड़ौती क्षेत्र में। आप देखो कोटा संभाग के जिले है ना, वो सारे ला दो, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आसपास की होगी ना, वो सारे आ जाएंगे। अगर पूछे कि मालवी का प्रजनन केंद्र, ये इंपॉर्टेंट है भाई, प्रजनन केंद्र है डग। डग स्थान कहाँ पर, ये प्रश्न आया हुआ एग्जाम में, झालावाड़। कहाँ पर है, यहाँ पर 2 पशु मेले भरते हैं झालावाड़ में, वो इसकी बिक्री के लिए फेमस बताए जाते हैं झालावाड़ में। एक तो लगता है गोमती सागर पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला, और एक चंद्रभागा पशु मेला। ये फेमस है किस गाय के लिए, मालवी गाय के लिए। ठीक है, तो राठी गाय, गायों में सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल किसकी है, राठी की। मूलतः राठ क्षेत्र यानी राजस्थान के उत्तर पूर्व बेल्ट के अंदर, राजस्थान में गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर के अंदर। राजस्थान की कामधेनु गाय किसे कहते हैं, राजस्थान की कामधेनु नदी चंबल। सर्वाधिक दूध देती गाय कौन सी है, सिंधी साहिवाल का मिश्रण है इसमें। प्रजनन केंद्र कहाँ है, नौहर। नौहर कहाँ है, मालवी गाय मूलतः मालवा के अंदर, राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। प्रजनन केंद्र डग, झालावाड़। और मालवा, वैसे पूछे ना मालवा का पठार कहाँ है, तो झालावाड़ के अंदर ही फैला हुआ है। गोमती सागर व चंद्रभागा पशु मेला इसके लिए फेमस बताया जाता है। साफ कर दूं। अब इसके बाद देखो, अब अपनी नस्लें रह गई गिर, नागौरी, बेल, सिंपल सिंपल सा, ये तो थार पार कर। अब तो इसी एक बोर्ड पे सल्टा देंगे सारा मामला। एक प्रश्न बता दो मेरे को, इन सभी में से राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है, अरे वाह, हौसला है थोड़ा बहुत। तो देखो इसके बाद अपने पढ़े गिर, हरियाणवी, राठी लिख ले, बाकी कोई प्रश्न बनेगा नहीं ऐसा, पूछ लेनी, क्योंकि एग्जामिनर पेपर कौन बनाएगा, हम ही बनाएंगे पेपर, ऐसे मान लो। राजस्थान में कौन सी गाय है, देखो ऐसे प्रश्न आते हैं ना, तो तुम ऐसे मत मानना कि मास्टर खराब था, तुम्हारा दिन खराब था। अगर ऐसा प्रश्न बने, जैसे हाँ पूछ लेते हैं, हाँ जैसे वो पेपर हुआ था वीडियो का, पहली सीट वाले मर गए सारे दे देकर, क्योंकि पढ़ा सारा ही था, बाकी लेवल था अच्छा पेपर का। बाद में तो सारे ही हवाबाजी करेंगे, हमारे आए, क्योंकि एक बार पेपर बाहर आ जाता ना, फिर तो उत्तर मिल जाते हैं सारे। एग्जाम हॉल में पता लगता है कि कितना क्या था। लोगों को ऐसे कहा था कि 50% से ऊपर वाले ना जनरल वालों को उनका सिलेक्शन ले लेंगे, और SC ST 47 वालों को ले लिया था। कितनी बड़ी बात है, कोई शायद ही होगा जो 60 से ऊपर गया होगा, है को नहीं। हाँ एक ही जीतू बेच में, और कोई अब में थे कोई 60 से ऊपर, 60 से ऊपर थे क्या, तो 57 पास था मेंस में। प्री में तो पास हो ही गया होगा, मेंस में दिक्कत होगी, बिल्कुल रहे होगी या थोड़े बहुत नंबर मिले, मतलब कितने नंबरों से, बहुत कम। आप कितने नंबरों से रहे थे, थोड़ा सा गाँव गिरवन, तो गिरवन देखो, सॉरी गिर गाय मूलतः कहाँ की देखने को मिलती है, मूलतः जहाँ गिरवन पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, गिरवन, नाम सुना ही होगा इन वनों का तो आपने। गिरवन राजस्थान में है, सौराष्ट्र। तो तुम इनको टक्कर दे के चलना, जिसने अबकी बार वीडियो प्री निकाला था ना, ये तुम्हें फटकने नहीं देंगे, किसी को कंपा देंगे तुम्हारे पैर, ये पहले टेस्ट के अंदर ही, वो तो देख लिए होंगे। सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है, तो इनका डर रखना थोड़ा बहुत, तुम आवाज इतनी मत कर देना। मूलतः गिरवन, और गिरवन कहाँ है, सौराष्ट्र गुजरात में। देखो भाई गिरवन किसके लिए फेमस है, एशियाई शेरों के लिए। एशियाई शेरों के लिए फेमस वन कौन से हैं, एशियाई शेर कहाँ के प्रसिद्ध हैं, गिरवन, और गिरवन कहाँ है, गुजरात। सौराष्ट्र के अंदर एक झील है सुदर्शनगढ़, सुदर्शनगढ़ झील कहाँ पर है, सौराष्ट्र के अंदर, ये बात भी याद रखना, गुजरात के अंदर ही है सुदर्शन। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं कि गिरवन
गिर जो गाय है वो राजस्थान में कहाँ मिलती है? तो पहले तो इसके उपनाम देखो, फिर पता लग जाएगा राजस्थान में कहाँ मिलती है। रेडा, अजमेरा। अब अजमेरा नाम से एक ही जिला आता है राजस्थान में, तो बताओ राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ मिलेगी? अजमेर, और अजमेर के बाद है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद चित्तौड़गढ़ के आसपास का बेल्ट है, वहां देखने को भी मिल जाएगी। तो ये थी गिर गाय, समझ में आ जाएगी? बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। डेयरी व्यवसाय के अंदर सर्वाधिक मांग इसी की रहती है। डेयरी व्यवसाय में सर्वाधिक मांग किसकी रहती है? इसी गिर गाय की रहती है। गिर के बाद आ गया अंकल, बाकी सारी मेड़ में थी। ये भाई है नागौरी बेल। नागौरी बेल देखो, नागौर में एक स्थान है मूलतः सुवालक, तो सुवालक प्रदेश कहाँ है? नागौर के अंदर। तो यह गाय यह बेल राजस्थान में सर्वाधिक नागौर में पाया जाएगा। नागौरी बेल सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलेगा? राजस्थान का सबसे सुंदर बेल कौन सा है? अब बोलो, लड़कियां सुंदर होती है क्या? लड़के भी होते हैं। हरियाणवी गाय बताई जाती है सुंदर होती है एक नस्ल, क्योंकि मत्थे की वो हड्डी होती है, चक्की होती है, सुंदर होती है। मतलब देखो, सुंदर वो होता है जिसमें एक रग भगवान फालतू डाल देता है ना, कि बनवाने पर टाइम ज़्यादा लगा देता है, तो वो सुंदर बन जाता है। बाकी तुम सारी सुंदर हो ही हो गए अधिकारी, तो क्योंकि तुम ईओ बनने जा रहे हो। तो नागौरी बेल नागौर के अंदर। हरियाणवी जैसी राठी रूठी गाय है ना, इसको ऐसे कहते हैं भाई हमारे साथ शादी कर, भाई नहीं शादी कर ले हमारे साथ, लेकिन ये क्योंकि इनकी जनसंख्या बहुत कम है, फिर ये इसलिए शादी नहीं करते। तो ये राजस्थान का सुंदर बेल बताया जाता है। तो याद रखना ये क्या है? बेल है, जो राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ मिलता है। बस लास्ट रह गई थार। थार को पार करके इधर आ गई, थार को पार करके अपने राजस्थान में आ गई। तो ये पाकिस्तान की थी वैसे ही। ये वो गदर फिल्म की शूटिंग हुई थी ना, वो गाड़ी में बैठ के आ गई थी उनके साथ। ये चलो पढ़ लेंगे अभी। तो पहले ये उतार, ये फोटो खींच लो इसकी। गिर, तो नाम से स्पष्ट हो रहा है गिर, गिरवन। ये पूछा गया प्रश्न कि रेंडा गाय कहाँ मिलती है, तो रेंडा गाय अजमेर के अंदर मिलती है, गिरवन। ठीक है, अब लास्ट रह गई अपनी थार पारकर। सुदर्शन झील कहाँ पर है? गुजरात में। एशियाई शेर गिरवन और गिर गाय के उपनाम रेडा और अजमेरा। सर्वाधिक अजमेर। और डेयरी व्यवसाय में सर्वाधिक मांग किसकी रहती है? गिर गाय राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? अजमेर। कहाँ? नागौरी बेल सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? ये वैसे स्वालक प्रदेश का है मूलतः, ठीक है। सुंदर बेल है राजस्थान का। अब एक रहेगी थार पारकर। कौन सी गाय? थार पार कर। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, थार को पार कर इधर आ गई, थार को पार कर इधर आ गई। इधर कैसे आई? ये राजस्थान। इधर एक बेल्ट पड़ता है, एक क्षेत्र है सिंध क्षेत्र, है ना। तो ये मूलतः कहाँ देखने को मिलती है? सिंध क्षेत्र में। ये थार है, पाकिस्तान में भी थार का विस्तार है। थार को पार करके इधर आ गई। इधर कहाँ आ गई? अपने यहाँ मतलब इस एरिया में कैसे, पश्चिमी राजस्थान के अंदर। अब वो कौन कौन से स्थान है? तो देखो थार पारकर। थार पारकर राजस्थान में पाई जाती है गंगानगर। गंगानगर। गंगानगर के अलावा अगर पूछे तो बीकानेर, बीकानेर के बाद जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद बाड़मेर में मिलती है। बिल्कुल मिलती है। बाड़मेर में क्षेत्र मलानी। तो मलानी क्षेत्र के अंदर भी थार पारकर गाय देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसका उपनाम भी है गाय का मलानी। ठीक है, अब देखो थार पारकर जो गाय है, इसका प्रजनन केंद्र कहाँ है? प्रजनन केंद्र थार पारकर गाय का प्रजनन केंद्र है चांदनगांव। बताओ रे चांदनगांव कहाँ? जैसलमेर। और मदर, बुल मदर, मदर के चांद बिंदी लगी थी ना, तो चांदन याद आ रहा है क्या? हाँ, ऐसे याद रखना। चांदनगांव कहाँ पर है? जैसलमेर। ओके,
तो प्रजनन केंद्र कहाँ है? चांदनगांव, जैसलमेर। राजस्थान में सर्वाधिक इस एरिया में पाई जाती है। इस गाय के लिए कौन सा प्रसिद्ध मेला भरता है? प्रसिद्ध पशु मेला कौन सा है इस गाय के लिए, जहां बिक्री वगैरह ज्यादा होती है? तो भाई मेले का नाम सुना होगा, मल्लीनाथ। कौन सा मेला? मल्लीनाथ जी का मेला। देखो भाई, मल्लीनाथ जी पशु मेला जो है, मल्लीनाथ जी पशु मेला वो भरता है बालोतरा। और बालोतरा कहां पड़ता है? बाड़मेर में। सबसे अच्छा प्रश्न बताऊं इसका, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला मल्लीनाथ जी का लगता है, राजस्थान का प्राचीन। और सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ होता है? नागौर जिले में। कहाँ होता है? ये राजस्थान में 10 पशु मेले हैं, वो अलग से मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो प्रसिद्ध पशु मेला मल्लीनाथ जी का कहाँ लगता है? बालोतरा, बाड़मेर में। प्राचीन पशु मेला राजस्थान का कौन सा है? मल्लीनाथ जी का। मल्लीनाथ जी में ही पढ़नी है अपने को, थार पार कर गए, सीधा याद रखना है। थार को पार करके इधर आ गई, थार वाले एरिया में मिलेगी। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। प्रजनन केंद्र कहाँ है? चांदनगांव। चांदनगांव कहाँ है? थार का गढ़ा यही है क्या? चांदन नलकूप, जिसे थार का गढ़ा कहते हैं, पढ़ा होगा शायद। प्रसिद्ध पशु मेला मल्लीनाथ जी का, बालोतरा, बाड़मेर में, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। आज के लिए जय हिंद।